Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and doing well at your home and doing studies of computer science also. So this is your computer science lesson of class 9. So in this lesson basically we will learn about unit number 1, that is what is flowchart and what is algorithm. Okay, so first of all I'm going to open the book in PDF form. So the book is in okay, this is the PDF file of computer science book of class 9. I will also share this book in Google Classroom. So let's start it. Okay, so we have already studied what is flowchart and what is the use of flowchart. So now can anyone tell me what is flowchart? Maheen, can you tell me? Right, flowchart is basically when you want to represent your problem by using different symbols, by using different shapes. flowchart basically किसी भी प्रॉब्लम को हम विजुअली एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं कि हम उसको स्टेप्स और सिंबल्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकें. ओके, नाउ वी हैव अल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज़ अल्गोरिथम? अल्गोरिथम क्या होता है? व्हाट इज़ अल्गोरिथम? Right, algorithm is basically the solution of a problem but in the form of statements, right? And algorithm is a step to solve a problem. algorithm में हम basically करते क्या हैं, जो काम हम flowchart में कर रहे हैं उसको flowchart में हम shapes और diagrams की form में हम कर रहे हैं, algorithm में वही उसी problem को हम स्टेप्स की फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज योर अल्गोरिथम. अल्गोरिथम एक तरह से एक प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और शेप्स और विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. बट इन फ्लो चार्ट हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वी प्रोवाइड अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम, राइट? सो एज यू कैन सी एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन. स्टार्ट, टेक अ कैटल. लाइक आपने जब भी किसी एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है या जब भी आप किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हो, सो यू ऑल नो दैट आप उसके लिए एक स्टार्ट का टैग यूज़ करते हो स्टार्टिंग पर, और उसके एंड पर जब वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो फ्लो चार्ट में एंड पर आप एंड का टैग यूज़ करते हैं. सिमिलरली इसी तरह से आपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करते वक्त भी यू मस्ट रिमेंबर यू हैव टू राइट द टैग ऑफ स्टार्ट एंड एट द एंड यू हैव टू राइट द टैग ऑफ एंड और स्टॉप. और एंड पर या तो आपने स्टॉप का टैग यूज़ करना है या एंड का, END. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस algorithm इज़ बेसिकली अबाउट वी हैव टू प्रिपेयर अ टी. हमने एक टी बनानी है, हमने टी बेसिकली बनानी है, चाय बनानी है, तो उसके लिए algorithm क्या हो सकता है? इन क्लास 8 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मेक अ टी बाय यूजिंग अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में हमने टी को किस तरह से डिज़ाइन किया, इसमें हम देखेंगे algorithm के थ्रू हम किस तरह से अपनी टी को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ स्टार्ट टैग, देन यू हैव टू टेक अ कैटल. आपने कैटल लेनी है, और वाटर इन इट, उसके अंदर पानी डालना है. पुट द कैटल ऑन फायर, देन यू हैव टू ऐड शुगर एंड मिल्क. वेट टिल इट बॉयल्स, रिमूव द कैटल फ्रॉम फायर एंड देन यू हैव टू एंड. तो बेसिकली ये स्टेप्स है जिस तरह से आपने चाय अपनी या जो भी अपनी टी है उसको कंप्लीट किया. और यही काम अगर हम फ्लो चार्ट में करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, हम अपने डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करेंगे कि अगर मैं इनपुट दे रही हूँ, इनपुट में मेरे पास वाटर है, मिल्क है, शुगर है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास इनपुट में आ जाएंगी. प्रोसेसिंग में मैंने बताना है कि मैंने उसमें पानी डाला, उसके अलावा मैंने उसको फायर के ऊपर रखा कैटल को, इसके अलावा जो भी है मैंने उसको स्टीर किया स्पून को, वट ये सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी. एंड एट द एंड आपके पास रिज़ल्ट में टी बन के आएगी. तो उसमें फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया. बट इन algorithm you have to explain each and every instruction with the help of statement. So this is known as your algorithm, right? So ये basically complete इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि how we can prepare a tea by using algorithm. Okay. So now what is the role of algorithm in problem solving? किसी भी problem solving में algorithm का क्या role है? So as you can see the picture, this is very clear. So first of all, what is the role of algorithm? Algorithm is important or not? Let's see.
Okay, so the role of algorithm is very important because it provides the complete description of your problem और complete detail of your problem. ये आपके पास आपका जो solution है उसको complete description या जो भी detail है उसको provide कर रहा है step by step. First of all, as you can see in the picture, Habibullah, can you explain me this picture? Is the sequence is correct or you have to arrange it? Okay, so here first of all we have a problem. हमारे पास एक बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है स्टार्ट में. देन व्हाट वी डू, हम उस प्रॉब्लम को सोचते हैं उस पर काम किस तरह से करना है. आफ्टर थिंकिंग एंड आफ्टर डिसाइडिंग द सोल्यूशन वी राइट अ फ्लो चार्ट. हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. फ्लो चार्ट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं विद द यूजिंग बाय यूजिंग डिफरेंट सिम्बल्स एंड बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स, जिसमें आपके पास इनपुट के लिए स्पेशली एक पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया जाता है. एंड फॉर प्रोसेसिंग you use rectangle, and if you want to use the start and end tag then you use oval tag. so इसके दरमियान आप different arrows यूज़ करते हैं. this is known as your flow chart. फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद फ्लो चार्ट में बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है उसको सिर्फ एक्सप्लेन करो तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. लाइक ये मेरा फॉर्मूला है और ये मैंने इनपुट में लेना है. बट व्हाट हैपन्स इन एल्गोरिथम में आप जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. आप उसको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या सेंटेंसेस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. इसमें आप शेप्स और सिंबल्स को यूज़ नहीं करते. एंड एट द एंड व्हाट यू डू, कंप्यूटर प्रोग्राम, यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. आप कोडिंग करते हो और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो. सो दिस इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. So as you can see, an algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. So algorithm जो है वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कर रहा है. बट एज यू कैन सी फ्लो चार्ट में हमने सिर्फ बेसिक जो उनकी डिटेल थी या जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना था वो अप्लाई किया. इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन. यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन algorithm and then translate into the code of some programming language. सो हर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए पहले उसका एल्गोरिथम लिखा जाता है, उससे पहले फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है, एंड देन एट द एंड वी राइट अ कोड, और एंड पर हम कोड लिखते हैं. सो दिस इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम. वाई एल्गोरिथम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सोल्यूशन. वो आपको कंप्लीट डिटेल या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रॉब्लम का. ओके, आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ओके, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए जो हम फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे, जो हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, वो कौन कौन से हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ यू ऑल नो दैट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं. वी हैव टू फॉलो दैट सेट ऑफ रूल्स इफ़ यू वांट टू वर्क इन द रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपने किसी भी लैंग्वेज में काम करना है, आपको उसके जो सिंटेक्स है, जो उसके रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा. इफ़ यू विल नॉट फॉलो, आपका वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा. जिस तरह से आपने इस पिक्चर में देखा है फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड के लिए जो टैग यूज़ करेंगे दैट इज़ ओवल. ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ, ओके, एज यू कैन सी स्टार्ट और एंड के लिए जो टैग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओवल. इसी तरह से अगर आप प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट इज़ योर रेक्टेंगल. इनपुट आउटपुट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर पैरेललोग्राम. सो ये जो शेप्स हैं ये फिक्स हैं, आपने इन्हीं शेप्स को यूज़ करना है. आप इसकी जगह पर स्टार टैग में ओवल की जगह पर आप डायमंड टैग यूज़ नहीं कर सकते. आप इसमें कोई ट्रायंगल या स्टाइल टैग यूज़ नहीं कर सकते. इसी तरह से आपके पास एल्गोरिथम है उसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करेंगे तो ही आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट काम करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्टार्ट टैग. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टार्ट टैग? Habibullah, can you tell me? It's very easy. What is the use of start tag? Yes, right. Start tag basically यूज़ किया जाता है कि जब आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है. ठीक है, लाइक मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, मैंने एक एल्गोरिथम लिखना है, तो उसके जो टॉप पर जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ स्टार्ट. ठीक है, मैं लिखूँगी स्टेप 1 और उसके आगे लिखूँगी स्टार्ट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैंने इस एल्गोरिथम को स्टार्ट किया टी बनाने के लिए, तो मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप है पॉइंट ए स्टार्ट, राइट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव अनदर टैग दैट इज इनपुट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? अदनान, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट कीवर्ड? राइट, इनपुट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम द यूजर.
वो इनपुट बेसिकली आपके पास एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें आप यूज़र से डाटा लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर में अगर डाटा एंटर करेंगे तो हम बेसिकली इनपुट दे रहे होते हैं, इसी तरह से जब यूज़र डाटा एंटर कर रहा है सो वो इनपुट एंटर कर रहा है। सो इनपुट हम लिखेंगे जब हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने 2 नंबर्स को प्लस करवाना है तो मैं लिखूँगी 2 + 2, पहले मैं लिखूँगी 2 और 2, ये 2 मेरे पास नंबर्स हैं तो ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेट। इसके अलावा इनपुट में एक और एग्जांपल जो भी आपने रीड की है, इफ़ यू आर मेकिंग अ टी, तो टी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। इफ़ यू नीड अ शुगर, यू नीड अ केटल, यू नीड वाटर, यू नीड सॉल्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड इन टी। सो ये आपके पास इनपुट है। नाउ सेट, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट कीवर्ड, SET, राइट। सेट कीवर्ड बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा को वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। लाइक मैं कह देती हूँ कि इसको मैं इतनी वैल्यू असाइन कर रही हूँ, तो वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम सेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। यू विल ऑल्सो सी द एग्जाम्पल, हम आगे जाके इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, नाउ वी हैव इफ़ एल्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफ़ एल्स? आशिर, कैन यू टेल मी? इफ़ एल्स इसका क्या मतलब है? राइट, इफ़ एल्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जब हम अपने प्रोग्राम में या किसी भी क्वेश्चन में कंडीशंस इंसर्ट कर दें, राइट। कंडीशंस इंसर्ट करने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं या जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इफ़ एल्स, ठीक है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशंस। कंडीशंस चेक करने के लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशंस लाइक ए लेस देन बी। लाइक मैं कंडीशन लगा देती हूँ कि ए है वो बी से छोटा होना चाहिए, कोई भी एक वैल्यू है 5 है 7 है, तो मैं कह रही हूँ कि ये कंडीशन तब ट्रू होनी चाहिए जब दोनों वैल्यूज ट्रू हों, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, सपोज ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ पे कह रहा है इफ़ ए इज़ लेस दैन 5, अगर ए की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, सेट सी टू 10, तो सी जो 5 ए की वैल्यू 5 से कम आ रही है तो सी को सेट कर दो 10 के इक्वल, और अगर वो ए की वैल्यू बड़ी है 5 से तो सिंपली क्या कर दो, सेट एल्स सेट सी इज़ इक्वल टू 20, तो सी की वैल्यू 20 दे दो, राइट। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमने कंडीशंस इंसर्ट करनी हो, वैल्यूज़ को चेक करना हो ये ट्रू है या फॉल्स है, येस कंडीशन है या नो कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में अगर डिवाइड का क्वेश्चन करें उसमें मेरे पास आंसर अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर एट द एंड मेरे पास जो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कोई ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सो दिस इज़ नॉन एज योर इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ओके। इसके अलावा वी हैव वन मोर कीवर्ड दैट इज़ गो टू। नाउ व्हाट इज़ द यूज ऑफ गो टू कीवर्ड? जो गो टू है ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमने लूप्स में काम करना हो, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। जब आपने लूप्स में काम करना हो, लूप्स बेसिकली होते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन एक ही टाइम में काम कर रही हो, इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स हो और आप उसको सॉल्व कर रहे हो। आफ्टर दैट वी हैव आउटपुट। नाउ व्हाट इज़ द यूज ऑफ आउटपुट कीवर्ड? इट्स वेरी सिंपल। इकरा, कैन यू टेल मी? राइट, आउटपुट का जो कीवर्ड है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपना रिजल्ट लेने के लिए, डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एट द एंड मैंने चाय बनाई और टी बनाने के बाद एंड पे मेरे पास जो रिज़ल्ट में क्या आएगा, टी, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, आउटपुट में मेरे पास टी आ चुकी है बन के, ठीक है। इनपुट में मेरे पास डिफरेंट डाटा था, केटल थी, शुगर थी, वाटर था, टी बैग था, ये सारा इनपुट है। फिर मैंने प्रोसेसिंग की, उस पर अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, देन आउटपुट पे मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो रिजल्ट आएगा, दैट इज़ नोन एज योर output. Okay, at the end we have a stop. Now what is the use of stop keyword? Maheen, please tell me what is the use of stop keyword? It's very simple, right? If you want to stop your program, अगर आपने अपने प्रोग्राम को एंड करना है, एल्गोरिथम को स्टॉप करना है, देन एट देन सिंपली यू विल यूज स्टॉप कीवर्ड। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स की एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर यू हैव टू फाइंड द सम। आपने सम फाइंड करना है। सम क्या होता है? राइट, एडिशन। प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लीकेशन फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट नंबर्स को। एंड एवरेज
एवरेज का भी आप सबको आइडिया होगा, आप डिफरेंट नंबर्स को प्लस करते हो और एट द एंड जितने नंबर्स होते हैं उन पर डिवाइड कर देते हो, और 5 गिवन नंबर्स। इन्होंने यहाँ पर हमें कंडीशन दिया 5 नंबर्स का, आपने सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, यू हैव टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन numbers, right? So let's see. So here first of all we have the tag of start, ठीक है। then we have input numbers, हमने 5 numbers लिए, that is n0, ये मेरे पास फर्स्ट n0, n1, n2, n3, n4, ठीक है। ये मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 5 कैसे हुए? राइट, n0 को 1 आप इंक्लूड करेंगे, n1 को 2, n2 को 3, n3 को 4, n4 को 5. So here we have 5 input numbers. If you want to change the variables, अगर आपने ये वेरिएबल चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल n1 n2 की जगह आप a b c d e b चूज़ कर सकते हो, रख सकते हो इनके नेम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कीवर्ड है सेट सम टू n0, एंड आपने इन सारे नंबर्स को आप इसमें प्लस करवा दिया। सम फाइंड करने के लिए क्या करते हो आप? मल्टीपल नंबर्स को आप ऐड करवा देते हो एक दूसरे के साथ। सो ये सेम काम हो रहा है इस स्टेप 3 में। नेक्स्ट वी हैव स्टेप 4। स्टेप 4 में आपने क्या किया? सेट एवरेज टू, सॉरी स्टेप 4 में क्या किया? सेट प्रोडक्ट, आपने इन सारे नंबर्स को क्या कर दिया? आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट लिया वो स्टोर किस में हुआ है? प्रोडक्ट के कीवर्ड में, राइट। सो इसी तरह से आपने नेक्स्ट लिया है सेट एवरेज टू n0, n1, n2, n3, n4, इनको ऐड करके इतने नंबर से डिवाइड कर दिया। सो इस तरह से हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 6 में हमने क्या किया है? इन सब की आउटपुट ले लिया है, आउटपुट, सम, प्रोडक्ट और एवरेज, इन तीनों नंबर को डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। हमारे फॉर्मूला ठीक है, और एट द एंड इन नंबर्स को डिस्प्ले कर दो और अपने मेरे फ्लो चार्ट को, मेरे एल्गोरिथम को एंड कर दो। So this is the way how we can find sum, product and average of 5 given numbers, right? This way we can find the sum, product and average of 5 given numbers, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एल्गोरिथम है, और इसी का अगर हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे? स्टार्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद स्टार्ट में हम बताएंगे, और स्टार्ट इनपुट का टैग यूज़ करेंगे, इनपुट में पैरेललोग्राम, उसमें हम बताएंगे हम 5 नंबर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। हम सिंपली लिखेंगे एंटर 5 नंबर्स। प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे? हम अपने फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, लाइक मैंने सम कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है उसका प्रॉब्लम फॉर्मूला, और अगर मैंने एवरेज फाइंड करनी है तो उसका आपने फॉर्मूला लिखना है, और एट द एंड आउटपुट में आपने इन तीनों प्रोडक्ट्स को, इन तीनों वैल्यूज़ को शो करवा देना है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। सो इसमें बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में, स्टेप 3, स्टेप 4, यू कैन जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। Okay, here we have an activity that is 1.6. So write an algorithm with these fixed values to calculate the display average values. Note that in this case no input is required from a user. वो कह रहे हैं आपके पास ये 5 fixed values है, और अब आपने क्या करना है? इसका algorithm डिज़ाइन करना है। So what you will do, you will use the start tag, then you will use add values. तो आप सिंपली लिखोगे 25 + 45 + 65 ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आ गया 135, और इसी तरह से आपने एवरेज फाइंड करनी है। 135 विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बी योर आउटपुट। ओके, आफ्टर दैट सिंपली यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस लेसन। आपने इस लेसन को रिवाइज करना है। व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें हमने डिफरेंट कीवर्ड्स पढ़े हैं, उन कीवर्ड्स का क्या क्या यूज़ है, एंड आफ्टर दैट you have to study this example of algorithm. So in next lesson we will see the other examples of algorithm. So if you find any difficulty in this lesson, then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp.